हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। जनरल नॉलेज का एक प्रश्न देखते हैं। विश्व में और भारत में गेहूं उत्पादक देश और राज्य कौन से हैं? विश्व के 5 देश है महत्वपूर्ण, वहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होता है गेहूं का। और भारत में 7 राज्य है, उनके नाम इस प्रकार से हैं। विश्व के 5 देश जो है उसमें चीन, भारत, रूसी संघ, यूएसए और कनाडा। और भारत के 7 राज्य यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात और बिहार। ये उसकी सूची है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब करते हैं गंगा जल की पोल खोल। पृथ्वी पर 71% पानी है, जल है, और 29% ज़मीन है। पीने योग्य पानी 1-2% के लगभग ही है, ज़्यादा नहीं है। उसे ये जो पानी है इसे अशुद्ध करने का काम हम लोगों ने ही किया है, मानवों ने भी किया है दोस्तों। बहुत सी नदियाँ पवित्र मानी जाती है आज भी। गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, शिप्रा आदि। पवित्र जल गंगा का है। एक बूंद हर किसी के मुंह में डालना चाहिए अंतिम वक्त में, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो पानी अशुद्ध हो चुका है। हमारे भारतीय संस्कृति में पर्वत, वृक्ष, पशु पक्षी ये प्राकृतिक विरासत है, उसे हम मानते हैं। बहुत सी वनस्पतियाँ हमारी अच्छी है, उसका उपयोग भी हम करते हैं। उसमें तुलसी है, कड़ू नीम है, बड़ है और बहुत सी वनस्पतियाँ हैं, इसको मानते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं पहले से ही। लेकिन आजकल उसको हम खराब कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। वट सावित्री के वक्त बहुत सी महिलाएं बढ़ के चारों तरफ घूमती है। उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि वृक्ष हमारे मित्र है, वृक्षों की हमने देखभाल करनी चाहिए। साथ साथ हमने ज्योतिबा फुले की सावित्री का भी ध्यान रखना चाहिए और शिक्षा को महत्व देना चाहिए। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा को महत्व दिया, इसलिए आज महिलाओं को बहुत महत्व प्राप्त हो चुका है। आज 8 मार्च है। सभी महिलाओं को नमस्कार। महिलाएं अभी अबला नहीं है, हर क्षेत्र में चमक रही है दोस्तों। लीजिए चलते हैं अपने जल की ओर। जल है तो कल है। झारखंड, छत्तीसगढ़ की कुछ नदियों का पानी विदेशी कंपनियों ने खरीद लिया है, ऐसा एक समाचार आया था। उसके पीछे सच्चाई क्या है पता नहीं, लेकिन पीने योग्य पानी, शुद्ध पानी बहुत कम है दोस्तों। पेट के बीमारियों के लिए 80% अशुद्ध पानी ही जवाबदार होता है, क्योंकि पीने योग्य पानी ठीक से नहीं है। आजकल जल स्तर नीचे जा रहा है और बहुत सी बोरवेल सूखी पड़ रही है। महाराष्ट्र में या बहुत से राज्यों में भी अभी से पानी की भीषण समस्या निर्माण हो चुकी है। टैंकरों से पानी का सप्लाई किया जाता है वहाँ पे। 1966 और 67 में पंजाब और हरियाणा में क्रांति हुई थी, हरित क्रांति। गेहूँ और चावल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, आज भी हो रहा है। उत्पादन ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में खाद, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाइयों का बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग किया गया। वो पानी नीचे चला गया और वो प्रदूषण फैल गया नीचे, और प्रदूषित हम पीते हैं। पंजाब और हरियाणा के लोग बीमार होते हैं, उनको अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी हो रही है अभी।
किस लिए? पानी का प्रदूषण हो चुका है। इसलिए हम देखते हैं कि पानी का प्रदूषण हमने नहीं करना चाहिए। गंगा नदी में जा कर के लोग नहाते हैं, बात अच्छी है, लेकिन वहाँ पर शवों का विसर्जन भी करते हैं, अस्थियों का भी विसर्जन करते हैं, निर्माल्य भी जाता है, शहरों से कचरा भी जाता है। वो पानी प्रदूषित हो चुका है दोस्तों। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, ऐसा गाना भी आया था फिल्म में। इसलिए पानी को बचाना पड़ेगा, उसे शुद्ध रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि सिर्फ नदियों के पानी से बाह्य शरीर स्वच्छ करने से काम नहीं चलेगा, अंदर का मन भी स्वच्छ करना है। किसी विद्वान ने कहा था कि मलमल धोए शरीर को, मन का न धोए मैल, नाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। सभी लोगों को बैल नहीं कहा है उन्होंने गलत विचारों के लोगों को बैल कहा है, जो गलत काम करते हैं। पानी अशुद्ध हो चुका है। महान विचारवंत डॉक्टर अब्राहम कौर एक बार कलकत्ता जाने वाले थे, तो उनके मित्रों ने उनको कहा कि आप कलकत्ता जाओगे तो गंगा स्नान करोगे ही? उन्होंने कहा ठीक है, करता हूँ मैं। तो उनको छोटी छोटी शीशियाँ दे दी उन्होंने, अपने मित्रों ने, इसमें गंगा जल लेके आना। ये गए, गंगा स्नान किया, लेकिन उस वक्त उनको एक बहुत बुरा अनुभव हुआ। एक मृत व्यक्ति का पंजा उनसे टकराया और उसको देख करके आश्चर्यचकित हो गए, बहुत बुरा लगा उनको। वैसे फिर वो आ गए रेलवे स्टेशन पर, मित्रों के लिए पानी लाना भूल गए। मित्र नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके पास में जो बारीक बारीक शीशियाँ थी उसमें नल का पानी भर दिया, ले जाके दोस्तों को दे दिया। दोस्तों ने ले लिया और कुछ दिनों के बाद में दोस्त आए और उन्होंने कहा कि आपने जो पानी लाया था गंगा जल, उससे हमारी पेट की बीमारी, चर्म रोग कम हो गई है, अच्छा लग रहा है। मन ही मन में ये हंसने लगे। इनको लगा कि मैंने तो गंगा का जल नहीं लाया था, लेकिन इनको स्वयं सूचना से थोड़ा अच्छा लगा, कोई बात नहीं है, लेकिन परमानेंट वो इलाज नहीं था दोस्तों। गंगा जल खराब हो गया, शहरों का गंदा पानी उसमें जाता है, उससे वो खराब हो जाता है। कर्मकांडों के नाम से भी पानी को हम खराब करते हैं, मूर्तियों का विसर्जन नदियों में करते हैं, उससे भी पानी खराब होता है। नागपुर की जो नाग नदी है, उस नदी में शहर का गंदा पानी जाता है, गंदी नदी बन गई है वो वैनगंगा नदी में जाती है, वहाँ का पानी भी खराब हो चुका है। बहुत से किसान क्या करते हैं, उस नदी के किनारे उनकी खेती है, सब्जी भी लेते हैं उसी पानी से, गेहूँ भी निकालते हैं, वो ही हम खाते हैं, उससे बीमार पड़ते हैं। आजकल प्रदूषण के तरफ सीरियसली कोई ध्यान नहीं देता है दोस्तों, इसलिए हम सभी ने ध्यान देना चाहिए। जो हरित क्रांति हुई थी उसके उद्देश्य अच्छे थे, लेकिन उसका दुष्परिणाम हो रहा है। नीचे का जल खत्म हो गया, खराब हो गया, और उसी का उपयोग हम कर रहे हैं। कोरोना काल में गंगा नदी के परिसर में रेत में शवों को दफना दिया लोगों ने। ये क्या है? हमको पानी को बचाना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए। इसके तरफ हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो कौन देंगे? और धार्मिक कर्मकांडों की वजह से पानी को खराब नहीं करना चाहिए, इसके तरफ भी हम सभी ने ध्यान देने की आवश्यकता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, गंगा जल पवित्र नहीं, शुद्ध भी नहीं है। उसको अपवित्र किसने बनाया, अशुद्ध किसने बनाया, इस पर चिंतन होना चाहिए।
सब ने मिल कर के अभियान चलाना चाहिए। नदियों के पानी को स्वच्छ करना चाहिए। नदियों के अंदर का जो गाद है, मिट्टी है, उसे निकालना चाहिए, उसको गहरा करना चाहिए और किसानों को अवश्य लाभ होगा। इसी में हम सबकी भलाई है। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।